ये दिया गया अंश रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड और अन्य वित्तीय बुद्धिमत्ता फाइनेंशियल विजडम पर आधारित विचारों का एक शक्तिशाली संग्रह है। ये पारंपरिक सोच को चुनौती देता है और मानसिकता, असफलता के प्रति दृष्टिकोण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है। आइए इन सभी विचारों को बिंदुवार और विस्तृत रूप से समझते हैं। मानसिकता और आत्मचर्चा का महत्व। ये वो नहीं है जो आप अपने मुंह से बोलते हैं जो आपका जीवन निर्धारित करता है, ये वो है जो आप खुद से कहते हैं जिसमें सबसे अधिक शक्ति होती है। व्याख्या। ये विचार आत्मचर्चा सेल्फ टॉक की शक्ति पर जोर देता है। हम अक्सर दूसरों से विनम्र या सकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन हमारे भीतर चलने वाली आंतरिक बातचीत, हमारी आत्मालोचनाएं, डर या आत्मविश्वास ही हमारे निर्णय और व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करती है। सार। आपका आंतरिक संवाद ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। यदि आप लगातार खुद से कहते हैं कि आप असफल हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप शक्तिशाली बन जाते हैं। असफलता को सीखने का माध्यम मानना। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलती करना बुरा है और ऐसा करने पर हमें सजा मिलती है। फिर भी अगर आप देखें कि मनुष्यों को कैसे सीखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो पाएंगे कि हम गलतियां करके सीखते हैं। हम चलना गिरकर सीखते हैं। अगर हम कभी न गिरें तो हम कभी नहीं चल पाएंगे। जीतने वाले हार से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले डरते हैं। असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचे रहते हैं। व्याख्या। ये सबसे शक्तिशाली सबक है। पारंपरिक शिक्षा गलती करने को बुरा मानती है, जबकि वास्तविक जीवन की शिक्षा गलतियों के माध्यम से ही होती है। सार। सफलता और नवाचार के लिए जोखिम लेने और असफल होने का डर त्यागने की आवश्यकता होती है। जो लोग असफलता के डर से कोई कार्रवाई नहीं करते, वे सफलता के अनुभव से भी वंचित रह जाते हैं। असफलता अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। कार्रवाई, एक्शन और दृढ़ता का महत्व। आप तभी गरीब हैं जब आप हार मान लेते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आपने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने की बात करते हैं और सपने देखते हैं। आपने कुछ किया है। व्याख्या। यह कथन निष्क्रिय सोचने और सक्रिय रूप से कार्य करने के बीच अंतर बताता है। केवल अमीर बनने के सपने देखने से कोई अमीर नहीं बनता। असली सफलता और धन तब आता है जब आप वास्तव में कार्रवाई करते हैं, भले ही वो कार्रवाई छोटी हो या उसमें जोखिम हो। सार। असली गरीबी पैसे की कमी नहीं है, बल्कि हार मान लेना, गिविंग अप है। जब तक आप प्रयास करना जारी रखते हैं, तब तक सफलता की संभावना बनी रहती है। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। भूत से चिपके रहने की अपेक्षा मैं भविष्य का स्वागत करूंगा। व्याख्या। ये विचार आगे बढ़ने, फॉरवर्ड मूवमेंट और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर बल देता है। भूतकाल की गलतियों या सफलताओं पर अटके रहने से भविष्य के अवसरों को देखने की क्षमता कम हो जाती है। सार। हमें अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन हमारे प्रयासों और ऊर्जा का केंद्र भविष्य की संभावनाओं पर होना चाहिए। धन और मस्तिष्क की शक्ति। पैसे का मोह सभी बुराइयों की जड़ है। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। सबसे सशक्त संपत्ति जो हम सभी के पास है, वो है हमारा दिमाग। अगर इसे सही से ट्रेन किया जाए तो ये पल भर में अपार धन पैदा कर सकता है। पैसे का विरोधाभास। ये प्रसिद्ध कथन पैसे का मोह, लव ऑफ मनी को बुराई की जड़ बताने वाले पारंपरिक विचार का खंडन करता है और इसके विपरीत पैसे की कमी, लैक ऑफ मनी, को समस्याओं का मूल बताता है। कियोसाकी का विचार है कि पैसों की कमी से लोगों को अनैतिक काम करने पड़ते हैं, जबकि पैसों का उचित ज्ञान और प्रबंधन आवश्यक है। मस्तिष्क की शक्ति। भौतिक संपत्ति से भी अधिक शक्तिशाली हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति हमारा दिमाग, ब्रेन है। अगर हम अपने दिमाग को वित्तीय शिक्षा और समस्या समाधान के लिए प्रशिक्षित करें, तो ये अपार धन और अवसर पैदा कर सकता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी और आत्मसुधार। अगर आपको ये एहसास हो कि आप ही समस्या हैं, तब आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं। अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए। व्याख्या। यह सफलता की कुंजी है। जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए बाहरी कारकों या लोगों को दोष देते रहेंगे, तब तक आप खुद को असहाय रखेंगे। सार। यदि आप अपनी समस्या की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि मेरी सोच या कार्रवाई समस्या पैदा कर रही है, तो आप नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करने से परिवर्तन, सीखना और बुद्धिमान बनना संभव हो जाता है। कर्मचारी और मालिक की मानसिकता। वर्कर्स कड़ी मेहनत करते हैं कि उन्हें निकाला न जाए, और ओनर्स बस इतना पे करते हैं कि वर्कर्स छोड़कर न जाएं। व्याख्या। ये एक कटु व्यावसायिक सत्य और कर्मचारी बनाम मालिक मानसिकता के बीच का अंतर है। वर्कर्स, कर्मचारी, उनकी प्रेरणा डर, नौकरी खोने का डर पर आधारित होती है, इसलिए वे सुरक्षित रूप से कड़ी मेहनत करते हैं। ओनर्स, मालिक,
वे हमेशा लाभ प्रॉफिट को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए वे कर्मचारियों को केवल उतना ही वेतन देते हैं जिससे वे संतुष्ट रहें, लेकिन उनका लाभ कम न हो। सार, ये हमें सिखाता है कि सुरक्षा जॉब सिक्योरिटी की मानसिकता हमें वित्तीय स्वतंत्रता से दूर रखती है, जबकि लाभ और मूल्य निर्माण की मानसिकता हमें मालिक बनाती है।